स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम लोग विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें आज का टॉपिक है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव में सबसे पहले देखेंगे विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। तो विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, जो ऊर्जा खर्च होती है, उसे ही विद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो टॉपिक लिखेंगे विद्युत ऊर्जा किसे कहते हैं। क्या हेडिंग होगी? विद्युत ऊर्जा। किसी चालक में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने में जो ऊर्जा व्यय होती है, उसे विद्युत ऊर्जा कहते हैं। किसी चालक में क्यू आवेश को प्रवाहित करने में जो ऊर्जा खर्च होगी, उसे क्या कहेंगे? विद्युत ऊर्जा कहते हैं। मानते हैं किसी चालक के बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तथा उसमें क्यू आवेश को प्रवाहित किया जाता है, तो उस चालक के बीच कितनी ऊर्जा खर्च होती है। तो इसका फार्मूला क्या निकलेगा? यदि किसी चालक के बिंदुओं के बीच, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर V वोल्ट हो तो क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य भी कह सकते हैं या व्यय ऊर्जा। क्या कह सकते हैं? किया गया कार्य या व्यय ऊर्जा। यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्यू कूलाम आवेश को विभवांतर V वोल्ट है, तो जो कार्य किया जाएगा वही उसकी क्या होगी? व्यय ऊर्जा होगी। तो कार्य को किससे डिनोट करते हैं? W से। तो व्यय ऊर्जा को भी किससे डिनोट कर सकते हैं? W से कर सकते हैं। तो व्यय ऊर्जा W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? QV। क्या हो जाएगा? QV। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होता है। किया गया कार्य यानी कि व्यय ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा? जूल होगा। यहाँ लिखेंगे ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। माना 1 जूल कब होगा? जब किसी चालक के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होगा और उसमें 1 कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाएगा, तो कार्य कितना होगा? 1 जूल होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं माना किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है तथा क्यू कूलाम को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया जाएगा? तथा क्यू क्या है? 1 कूलाम आवेश है। क्यों यहाँ पर क्या होगा? 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य होगा? 1 जूल का कार्य किया जाएगा। 1 जूल ऊर्जा व्यय होगी। या लिख सकते हैं किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यदि 1 वोल्ट है तो
कि 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में 1 जूल ऊर्जा व्यय होती है। 1 जूल ऊर्जा व्यय होगी। अब इसके और भी फार्मूले निकाल सकते हैं। वो कैसे? इसको समीकरण 1 मान लिए हैं तो हम जानते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में यदि t समय लगता है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? IT। यदि Q कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में t सेकेंड समय लगता है, तो विद्युत धारा क्या होगा? I इक्वल टू, यदि Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में t समय लगता है तो हम जानते हैं क्या होता है? आवेश की प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो Q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में t समय लग रहा है तो धारा क्या हो जाएगा? इतना हो जाएगा। यहाँ से हम Q का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा IT। क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू IT। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये लिख सकते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ कर लेते हैं। समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 का मान क्या है? Q इक्वल टू IT है। तो Q की जगह पे हम क्या रख देंगे? IT रख सकते हैं। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पर W बराबर हो जाएगा Q की जगह पे IT। V पहले से लिख लेते हैं, VIT। क्या हो जाएगा? VIT। इसको मान लेंगे क्या? समीकरण 3। यदि किसी भी क्वेश्चन में विभवांतर और धारा के बीच संबंध पूछता है तो उसमें ये फार्मूला आएगा। धारा दिया रहेगा और विभवांतर दिया रहेगा, इसमें व्यय ऊर्जा पूछेगा तो किस फार्मूले का यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। यदि व्यय ऊर्जा पूछता है, उसमें आवेश दिया है और विभवांतर दिया है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? इसको यूज करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे विभवांतर व धारा के पदों में विद्युत ऊर्जा का मान निकला है। जब V वोल्ट विभवांतर हो 2 बिंदुओं के बीच I एम्पीयर की धारा t सेकंड में प्रवाहित हो रही हो तो व्यय ऊर्जा का मान क्या निकलेगा? व्यय ऊर्जा निकल के आएगी W इक्वल टू VIT। अब निकालेंगे धारा व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा। धारा व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा। धारा व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा क्या निकल के आएगी? हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR। विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर V इक्वल टू होता है IR। यहाँ हम V का मान रख देंगे तो किसके पदों में? धारा व प्रतिरोध R के पदों में निकल आएगी विद्युत ऊर्जा का मान। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 4। फिर यहाँ लिखेंगे समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर। अब V का मान यहाँ रख देंगे तो क्या मान निकलेगा? W इक्वल टू I इंटू I, ये I है, IR इंटू IT, ये मान हुआ। मान सिर्फ रखे हैं। अब ये हो जाएगा W इक्वल टू I स्क्वायर RT।
इतना जूल कार्य किया जाएगा। किसके संबंध में? धारा व प्रतिरोध के पद में। जब धारा और प्रतिरोध दिया रहेगा, टी समय दिया रहेगा, तो तब उसमें व्यय ऊर्जा का मान जो आएगा W=I²RT जूल होगा। क्या होगा? इतने जूल ऊर्जा व्यय होगी। अब देखते हैं अगला। अब देखेंगे विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा का मान। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में व्यय ऊर्जा क्या होगी? तो ओम का नियम क्या है? ओम के नियम से निकाल लेते हैं। ओम के नियम में I= क्या होता है? V/R होता है। तो यहाँ लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से I= क्या होता है? V/R होता है। तो I का मान इस फार्मूले में रख देते हैं तो R और V का मान यहाँ हो जाएगा, V और R होगा। तो यहाँ V क्या है? विभवांतर है, R क्या है? प्रतिरोध है। इस पद में व्यय ऊर्जा का मान का सूत्र निकल के आएगा। तो अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 6। हम लिखेंगे समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखने पर। अब समीकरण 5 में I का मान रखेंगे, या लिख सकते हैं I का मान समीकरण 5 में रखने पर, ये भी लिख सकते थे। तो I² है तो V²/R² हो जाएगा यहाँ पर। तो W= होगा V²/R² RT। तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर होगा W=V²T/R जूल। किसके संबंध में? विभवांतर व प्रतिरोध के संबंध में व्यय ऊर्जा। यदि T सेकेंड में ऊर्जा व्यय होती है तो कितनी ऊर्जा व्यय होगी? V²T/R जूल। तो कुल कितने फार्मूले निकल के आए हैं? सब W= यहाँ पर हम लिख सकते हैं W= पहला होगा VIT जूल, दूसरा है W=I²RT जूल, I²RT जूल, और तीसरा है V²T/R, V²T/R। इतना जूल व्यय ऊर्जा, जिसके संबंध में जो मान दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला रख के सॉल्व कर सकते हैं अंकित प्रश्नों को। देखते हैं विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह के कारण किसी चालक के ताप में वृद्धि की घटना को ही क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मानते हैं ये कोई चालक है, तो चालक के बीच जो परमाणु रहते हैं एक दूसरे को आवेश प्रवाह के कारण एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। तो इस टक्कर में इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। किसी भी चालक में यदि गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसमें से क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। एक दूसरे से टक्कर के कारण क्या गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। गतिज ऊर्जा क्या करते हैं? ऊष्मा में रूपांतरित हो जाता है, जो एक परमाणु दूसरे परमाणु को यही ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं? यही ऊष्मा स्थानांतरित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। ये परमाणु एक दूसरे को टक्कर मारते हैं, टक्कर मारने के कारण इसमें गतिज ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है सभी परमाणुओं में। तो गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने के कारण इसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, परमाणुओं में से ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जो एक दूसरे को स्थानांतरित करते रहते हैं, एक दूसरे परमाणु को स्थानांतरित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। अब इसका फार्मूला निकाल लेते हैं। H= हीट में क्या होगा? चालक में उत्पन्न ऊर्जा की माप कैसे करेंगे? माना किसी चालक का प्रतिरोध R ओम तथा इनके सिरों के बीच विभवांतर
वी वोल्ट है, यदि चालक में I एम्पीयर की धारा t सेकेंड में के लिए प्रवाहित की जाती है तो व्यय ऊर्जा कितनी होती है? व्यय ऊर्जा W इक्वल टू क्या होता है? VIT। तो ऊष्मा की माप किसमें किया जाता है? ऊष्मा H को कैलोरी में मापा जाता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल बराबर कितना होगा? 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी होता है। अब इसका मान समीकरण में रखते जाएंगे तो इसका उत्पन्न ऊष्मा का मान निकलता जाएगा। इन्हीं समीकरणों में इसका मान रखते जाएंगे तो जितनी भी ऊष्मा व्यय होती है उसका मान निकलता जाता है। देखेंगे W जूल ऊर्जा बराबर कितना कैलोरी होगा? तो W जूल ऊर्जा इज इक्वल टू होगा W/4.2 कैलोरी। अब इसका निकालते हैं विभवांतर और I के पदों में व्यय ऊर्जा का मान। विभवांतर व धारा के पदों में उत्पन्न ऊष्मा का मान निकालेंगे। तो विभवांतर व धारा के पदों में व्यय ऊष्मा जो होगी, उत्पन्न ऊष्मा होगी वह H इज इक्वल टू कितना होगा? H बराबर हो जाएगा VIT होता है। तो अपॉन में कितना हो जाएगा? 1 जूल बराबर यहाँ इतना जूल होता था, जूल को कैलोरी में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? अपॉन में 4.2 कैलोरी ऊष्मा का मान। इसको समीकरण मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अब निकालेंगे इसी में विभवांतर और प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या निकलेगा? विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में H इज इक्वल टू क्या होता था? I² RT ऊर्जा व्यय होती थी, वही ऊर्जा क्या है? ऊष्मा के रूप में। तो ये भी क्या हो जाएगा? कैलोरी में हो जाएगा, अपॉन में 4.2 कैलोरी। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं इसका धारा और प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा। धारा व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा। धारा व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या निकलेगा? H इज इक्वल टू हो जाएगा धारा व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा जो है वह हो जाएगा I² RT/4.T सेकेंड के लिए इतना हो जाएगा। विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा जो है वह हो जाएगा विभवांतर व पद के, इसमें ऊर्जा का मान ये निकला था तो यहाँ पर हो जाएगा V²T अपॉन में और 4.2 कैलोरी। थोड़ा सा रंग हो गया था इसके लिए सॉरी। तो अब देखते हैं, ये तीनों फार्मूले बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहला, विभवांतर व धारा के पदों में उत्पन्न ऊष्मा का मान जो होगा H इज इक्वल टू, ये है विभवांतर, ये है धारा। T सेकेंड के लिए, T समय के लिए जो ऊष्मा उत्पन्न होगी कितनी होगी? H इज इक्वल टू VIT अपॉन में 4.2 कैलोरी। अब विभवांतर व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा T समय के लिए H इज इक्वल टू V² अपॉन में 4.2 R कैलोरी होगी। और नेक्स्ट में धारा व प्रतिरोध के पदों में उत्पन्न ऊष्मा जो होगी T समय के लिए H इज इक्वल टू I² RT अपॉन में 4.2 कैलोरी होगी। ये तीनों समीकरण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अभी सवाल में देखने को मिलेंगे आप लोगों को। आगे
क्वेश्चन दिया गया है इसके संबंध में सवाल हैं, देखते हैं। सवाल 1-2 क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है यदि 140 वोल्ट विभवांतर वाले विद्युत उपकरण द्वारा 12 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उपकरण में व्यय ऊर्जा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हल में क्या लिखेंगे, दिया है क्या दिया है, विभवांतर दिया है, विभवांतर V = 140 वोल्ट, और क्या दिया है 12 कूलाम आवेश Q = 12 कूलाम। क्या पूछ रहा है, उपकरण में व्यय ऊर्जा, यानी कि व्यय ऊर्जा W = क्वेश्चन मार्क। जानते हैं W = क्या होता है, QV होता है। तो W = QV, Q का मान दिया है, Q का मान दिया है और V का मान दिया है। तो W = हो जाएगा Q 12 दिया है गुणे V का मान कितना दिया है 140 दिया है। 12 से गुणा कराएंगे, 0 पहले से भी लगा सकते हैं। 12 चौक 48, तो 8 यहाँ लिखेंगे, 4 हासिल बचा, 12 का नम 12, 12 4 16, 1680 जूल। कितनी ऊर्जा व्यय होगी उपकरण में, 1680 जूल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपकरण में व्यय ऊर्जा, उपकरण में व्यय ऊर्जा 1680 जूल होगी। कितनी ऊर्जा व्यय होगी इस उपकरण में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस की कुछ सवालों के साथ और जो अभ्यास प्रश्न में दिया है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।